मेरे चार सू जो अंधेरा है, बस सुर का ही सवेरा है। ये दुनिया एक बखेड़ा है, जिसे गीतों ने ही न बेड़ा है। अब कुछ करके है दिखाना। कौन बनेगा सुपरस्टार, कौन बनेगा, 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 कौन बनेगा सुपरस्टार, कौन बनेगा। जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, पाकिस्तानी आवाम का कितना बड़ा मजमा मौजूद है, जो हमारे किसी पेंटर, मिस्त्री और ड्राइवर भाई में से अगला सुपरस्टार चुनने के लिए तैयार है। तो हम आ रहे हैं आपके शहर ऑडिशन करने और किसी पेंटर, मिस्त्री और ड्राइवर भाई की जिंदगी बदलने, क्योंकि अब आ गया है KBS सीजन 2। तो देखते हैं फिर कौन बनेगा सुपरस्टार, 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 सुपरस्टार। तो फिर देखते हैं कौन बनेगा सुपरस्टार। हाय ये तो निकल पड़ी यार। भाई इसकी तो निकल पड़ी। इसकी तो निकल पड़ी। बजाओ भाई। तो निकल पड़ी। इन सब की तो निकल पड़ी, क्योंकि ये शामिल हो रहे हैं कौन बनेगा सुपरस्टार सीजन 3 में। तो अगर आप भी हैं पेंटर, ड्राइवर या मिस्त्री, तो अपना टैलेंट दिखाएं और गाकर बने पाकिस्तान की आवाज। जीतने वाले को मिलेंगे पूरे 5 लाख रुपए और उसके साथ पाकिस्तान के नामवर गुलकारों से मिलने का मौका, जिसमें शामिल है हदीका कयानी, नदीम अब्बास, अबरारुल हक और जवाद अहमद। तो बताएं कौन बनेगा अगला सुपरस्टार। मेरे चार सू जो अंधेरा है, बस सुर का ही सवेरा है। मेरे चार सू जो अंधेरा है, बस सुर का ही सवेरा है। ये दुनिया एक बखेड़ा है, जिसे गीतों ने ही न बेड़ा है। अब कुछ करके है दिखाना। अस्सलाम वालेकुम। मैं को होस्ट अरहम कादिर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं तमाम मौजूदीन हज़रात का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो यहाँ तशरीफ़ लाए, ख़ास करके ग्रे सीमेंट, वाइट सीमेंट और वॉल कोट के रिटेलर्स, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रांसपोर्टर्स, जो अपनी फैमिलीज़ के हमरा हमारे साथ यहाँ आज मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपके उस प्यार और मोहब्बत का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो वोटिंग की सूरत में KBS सीजन 3 को नई कामयाबियों पर पहुँचाया।
और मैं उन तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो यहाँ पे मौजूद तो नहीं है, लेकिन उनकी सपोर्ट, प्यार और वोट के जरिए हमारे कंटेस्टेंट को का हौसला बुलंद हुआ। तो एमएल हम शो शुरू किया जाए? जी बिल्कुल, इंतजार की घड़ियां होती है खत्म। सबसे पहले मैं अपने स्टेज पे बुलाना चाहूंगा हमारे रीजनल हेड जुबैर अनवर को कि वो यहाँ पे तशरीफ ले आए। अब हम बुलाने जा रहे हैं उनको जिनके आने पे हम क्या कहते हैं? अब वक्त सितारों को एक्चुअली अब है वक्त उन सितारों को आने का जिनके आने पे हम कहते हैं बिस्मिल्लाह करा। आपकी भरपूर तालियों से हम दावत देंगे नदीम अब्बास खान। कौन बनेगा सुपरस्टार, कौन बनेगा, कौन बनेगा सुपरस्टार, कौन बनेगा, कौन बनेगा सुपरस्टार, कौन बने। अब मैं बुलाना चाहूंगा अपनी दूसरी सेलिब्रिटी को जिन्होंने बचपन से ही गाना शुरू कर दिया था और अपने बचपन से ही पैशन को प्रोफेशन में तब्दील किया। जी बिल्कुल, हम अपने सेकंड सेलिब्रिटी को बुलाना चाहेंगे जिनका नाम है सारा रज़ा खान। कौन बनेगा सुपरस्टार, कौन बनेगा, कौन बनेगा सुपरस्टार, कौन बनेगा, कौन बनेगा सुपरस्टार, कौन बनेगा। अब मैं बुलाना चाहूंगी उनको जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं और लड़कियां उन्हें देख के कहती हैं बिन तेरे क्या है जीना। जी हाँ। आपकी भरपूर तालियों के साथ हम दावत देते हैं जवाद अहमद को। कुछ करके है दिखाना, बनेगा, कौन बनेगा, स्टार, कौन बनेगा। कौन बनेगा सुपरस्टार। लेके ले आए। दोस्तों इससे पहले कि रहते हुए KBS सीजन 3 का आगाज किया। 20 शहर, लेकिन मकसद सिर्फ एक था कि अपने पेंटर, मिस्त्री और ड्राइवर भाइयों के बीच ढूंढना सुपरस्टार का टैलेंट।
हम सब ने आप सबके साथ मिलके सीज़न 1 का आगाज़ किया था, KBS सीज़न 1 का, और आज आप ही की सपोर्ट और प्यार के ज़रिए आज हम आन पहुंचे हैं KBS सीज़न 3 में। तो चलें दोस्तों, अब अपने सेमीफाइनलिस्ट को स्टेज पे बुलाने का वक्त आ गया है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी हैदराबाद से मोहम्मद हारून। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। 1 2 रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट को, जो कि सरगोदा से है और उनका नाम है ज़िशान मसीह। नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो। अब हम बुलाते हैं अपने तीसरे पार्टिसिपेंट को, जिनका ताल्लुक है मियांवाली से, और उनका नाम है सैद मियां। ढोल दिबे इंसाफियां दे मेरे कोल सबूत, पीछे वाले भी तालियां बजाएं। ये चीज तूफान जुल्म अब मैं बुलाना चाहूंगा अपने चौथे कंटेस्टेंट को, जिनका ताल्लुक शेखुपुरा से है। उनका नाम है हसनैन अली। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी हमारे पांचवें पार्टिसिपेंट का ताल्लुक यहाँ लाहौर से ही है, और उनको प्लीज वेलकम कीजिए मोहम्मद मुर्तजा। अल्लाह चंबे दी बूटी, क्या बात है। हो मेरे मुर्शद मन विच लाई हूँ, जुग जुग जीवे मेरा मुर्शद सोना, आते जिस बूटी लाई हूँ पीर मेरे आ जुग Gonna break.
अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे आखिरी और छठे कंटेस्टेंट को, जिनका ताल्लुक है कसूर से, और उनका नाम है मोहम्मद आदम। प्यार में करूं इंतजार पिया, किसी से कहा जाए ना। तालियां। तो ये 6 हैं जी हमारे खुश नसीब गोल्डन टिकट के विनर, और आज ये आपको सुनाने जाएंगे अपनी आवाज का जादू। लेकिन इससे पहले हम चलते हैं अपने जजेस की जानिब और उनसे पूछते हैं KBS सीजन 3 के बारे में क्या ख्याल रखते हैं आप। जी जजेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल अजान हो रही है, तो अगर जी जी बिल्कुल 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 एहतराम तो उसके बाद फिर कंटिन्यू जरूर। जी अजान ख़त्म होती है। नदीम अब्बास आप कंटिन्यू कीजिए। जी। अस्सलाम वालेकुम सबको जी मेरी तरफ से।
और मैं अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा मैपल लीफ की पूरी मैनेजमेंट को, और स्पेशली उनको जिनका ये आइडिया है कि आर्टिस्ट और आर्ट ढूंढा जाए अपने लोगों में से, अपने हलके में से, या वो लोग कि जो आपके लिए काम करते हैं या जो आपकी एक पूरी दिल से वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, और ये वापस करना बड़ा मुश्किल काम है। पैसे कमा लेते हैं लोग, प्रोडक्ट आपकी बिक रही है तो वो तो सब ले रहे हैं। मैपल लीफ को सारी दुनिया तारुफ की मोहताज नहीं है, नई कंपनी नहीं, लेकिन ये वापस करना कि हमारे जो मेसन्स हैं, ड्राइवर्स हैं, मजदूर हैं, जो काम करने वाले हैं, आप उनको रिटर्न क्या दे सकते हैं? वो रिटर्न इससे बेहतर कोई नहीं है अगर कोई आर्टिस्ट है और उसको प्लेटफॉर्म मिलता है और पूरी दुनिया में उसको जाना और सुना जाता है। इट्स ब्रिलियंट आइडिया, ये बहुत ही एक खुशाइन बात है, और मैं चाहता हूँ कि प्लीज और इस कॉन्सेप्ट के लिए प्लीज एक क्लैप तो बनती है। बहुत तालियां। और ये म्यूजिक का जैसे कंपटीशन है, ये सिर्फ म्यूजिक का कंपटीशन नहीं है इन पार्टिसिपेंट्स के लिए, इनका फ्यूचर जुड़ा हुआ है इसके साथ। और इनमें से कोई सुपरस्टार बाहर आएगा तो वो एक फैमिली का इंशाल्लाह एक ऐसा कफील बनेगा जो हमेशा रहेगा और तक रहेगा आर्ट की दुनिया में, म्यूजिक की दुनिया में। मैपल लीफ को हमेशा याद रखेगा। तो मेरी बहुत बेस्ट विशेस अगेन, और बहुत सारी दुआएं इन सब के लिए भी। और लाहौर का कंपटीशन देखते हैं कि आज यहाँ क्या सुनने को मिलता है, और मुझे उम्मीद है कि जैसे हर सीजन में यहाँ हमने अच्छा ही म्यूजिक सुना है, अच्छे आर्टिस्ट सुने। ये बहुत आर्टिस्ट हैं, इनको किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने इनको रियाज नहीं कराया, किसी ने, ये जो अल्लाह ने बनाया और जो खुदा दाद सलाहियत जिसे कहते हैं वो हमारे सामने है। और इनसे देखेंगे कि इंशाल्लाह सीजन 3 में हमारा सुपरस्टार कौन है। थैंक यू सो मच काइंड वर्ड्स। जी सारा रज़ा खान, आप क्या कहना चाहेंगे? Assalamualaikum everyone, and I guess I welcome on behalf of beautiful city कि हम जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ख्याल है उनसे ज़्यादा ढेर सारी जोरदार तालियां हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए होनी चाहिए जो पूरे पाकिस्तान से आए हैं। और Maple Leaf, I guess they have outdone themselves, and I coming from another competition, I guess competitions is the right word, तो मुझे अंदाज़ा है कंपटीशन होना कितना इम्पोर्टेंट है। और डे लाइफ में तो ये सब अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनको कहा जाए कि चलो गाना गाओ और गाना गा के फिर आपको एक अच्छा इंसेंटिव भी मिलेगा, तो मेरा कॉन्सेप्ट ऐसी एक ट्रीट है फॉर एवरीबडी। और उसमें आके अगर सब अच्छा काम भी कर रहे हैं तो फिर ये डबल ट्रीट है। और उसके ऊपर ये है कि जब इसमें से स्टार्स तो ये सारे हैं, जब सुपरस्टार निकलेगा तो वो एक चेरी ऑन द टॉप हो जाएगा। सो आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मुझे कॉम्पिटिशन्स बहुत पसंद है। और मुझे ऐसा लगता है जो कॉम्पिटिशन से निकलता है ना, वो बहुत ज़्यादा मच जाता है, चाहे वो ना भी सीखा हुआ हो, लेकिन वो सबके साथ गा सुन के, देख के, जजेस के रिमार्क्स ले वो काफ़ी कुछ सीख जाता है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, एंड आई विश देम ऑल द लक। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। जी जवाद अहमद, आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो आप लोगों को सलाम मेरा, अस्सलाम वालेकुम। एक तो लोग यहाँ मौजूद हैं। अब पाकिस्तान की जो मैशत वो मेहनत कशों के सर पे खड़ी है। अगर मेहनत कश जो कि 25% से ज़्यादा है पाकिस्तान में, अगर वो काम करना छोड़ दें तो मैशत मुंह के बल गिर पड़ेगी। अगर ये लोग जो मजदूर किसान मेहनत कश हैं, ये अगर काम ना करें तो सनतों के पहिए रुक जाएंगे, कोई गला प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ है कि इन्हीं लोगों को सबसे कम वेजेस पे, सबसे कम इनकम्स पे रहना पड़ता है। इन लोगों के पास इतनी इनकम नहीं होती कि ये अपने बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं भेज सकें। ये अगर बीमार हो जाए तो उनको अच्छे अस्पताल में इलाज हो जाए। इनका रोज़गार जो है वो मुस्तकिल नहीं होता, कई दफ़ा इनको कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजमत मिलती है। पाकिस्तान में कोई पेंशन नहीं है, कोई ओल्ड एज बेनिफिट्स नहीं है, मिनिमम वेज बहुत थोड़ी है, 17,500 रुपया। इसके अलावा लोग जो हैं वो बहुत कसम पुरसी में ज़िंदगी गुजारते हैं, ये सबको मालूम है, किसको नहीं मालूम पाकिस्तान में। तो जब आपके पास पैसे कम होते हैं तो आप आर्ट का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो हम गाना कैसे बनाएंगे,
बनाएंगे तो किस स्टूडियो में रिकॉर्ड करेंगे, पैसे कौन देगा उसका वीडियो कौन बनाएगा, उसको एयर कौन करेगा। तो सारा जो मामला है मैं समझता हूँ कि बड़ा गंभीर है, बड़ा मुश्किल है आम लोगों के लिए कि वो आर्ट करें या स्पोर्ट्स भी करें, बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे मौके पर इस तरह का एक इनिशिएटिव लिया जाता है जो कि मेपल लीफ ने लिया है, और इन्होंने इस तबके को जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट तबका है उनको कहा कि आप ना सिर्फ गाएं, हम आपको पैट्रनाइज करेंगे, बल्कि साथ साथ अगर आप अच्छा गाएंगे तो आपको स्टार भी बनाया जाएगा, जो भी स्टार जिसको भी कहते हैं आपको मालूम है, जिसको सब जानते होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत कमेंडेबल चीज़ है, हम सब लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो आएंगे आगे आएंगे, दिली ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड। जी आप सबने जजेस के कमेंट्स जाने। मैं एक्चुअली कुछ कहना चाहूँगी, यू गाइज आर सो राइट कि पाकिस्तान में बड़े शहरों में तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन हम जिन शहर से हमने 20 सिटीज़ हम लोगों ने एक्सप्लोर किए हैं टू गेट द राइट पीपल ऑन बोर्ड, और असल में उन शहरों में ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती। तो आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। तो मैं खैर आज के सेमीफाइनल के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि आज के हमारे सेमीफाइनल में 2 राउंड्स होंगे। पहला राउंड है हमारा आवाज़ राउंड, जिस पे सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स गाएंगे विदाउट एनी म्यूजिक, किसी भी म्यूजिक के बगैर। तो और दूसरा राउंड मैं आपको बताता चलूँ, दूसरा राउंड होगा सुर राउंड, जिसमें म्यूजिक के साथ साथ आवाज और आवाज के साथ साथ म्यूजिक का तड़का होगा। लेकिन याद रखें, किसी भी पार्टिसिपेंट को जिताने के लिए हमें चाहिए आपके वोट्स। तो अगर आपका कोई भी पार्टिसिपेंट है जिसकी आवाज आपको अच्छी लगती है, आप उनको वोट कर सकते हैं और वो आप फाइनल में उनको पहुंचा सकते हैं। विद दिस हम शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड, दैट इज आवाज राउंड। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं अपनी ऑडियंस को सरप्राइज दूं, और वो सरप्राइज है कि जो सीजन 1 में हमारे विनर थे, सुपरस्टार थे, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है, और मैं चाहता हूं कि मैं उनको स्टेज पे बुलाऊं और वो हमारे लिए एक परफॉर्मेंस करें। बिल्कुल, मैं दावत देना चाहूंगा हैदराबाद से जो आ रहे हैं जोरदार तालियों के साथ, सोहेल अहमद। आपने परफॉर्म करना है। खाएंगे। मैं एक गजल है वो आप सबकी नजर। तमाम शुक्रगुजार हूँ मेपल लीफ का, लॉकडाउन में भी हमें याद रखा। तो ये अलग बात के के मंजिल पे हम ना पहुंच सके, मगर अब तो राहों को हम छान बैठे हैं।
का ज़ेवर है, मुस्कुराहट उसका ज़ेवर है, मुस्कुराना न भूल जाया करो, मुस्कुराना न भूल जाया करो, आपका घर है आया जाया करो, हंस के बोला करो, बुलाया करो, हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है आया जाया करो, हंस के बोला करो, बुलाया करो। कितने सादा मिजाज लगते हो, कितने सादा मिजाज लगते हो, उस गली में बहुत ना जाया करो, आपका घर है आया जाया करो, हंस के बोला करो, बुलाया करो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुहेल अहमद थैंक यू कि सो आप मच। यहाँ पर आए और हमारे कंटेस्टेंट का हौसला बुलंद किया। खास हैदराबाद से आए थे आप लोगों के लिए। जी, अब हम चलते हैं हमारे पहले राउंड की जानिब, जिसका नाम है आवाज राउंड। तो अब बकायदा अपने शो का आगाज करते हैं और पहले पार्टिसिपेंट को बुलाया